प्यारे बच्चों, एसएससी सीजीएल का कट ऑफ आ गया है और जहां भी आप देख रहे होंगे इस समय एसएससी सीजीएल की कट ऑफ को लेकर बातें हो रही कि बहुत ज्यादा कट ऑफ चली गई, बहुत ज्यादा कट ऑफ चली गई। तो यार देखो, ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था और किसी भी इंसान को शॉक होने की भी जरूरत नहीं है। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, पिछली भी वीडियोस में मैंने बोल रखा है, अगर एसएससी इस तरीके के पेपर बनाती रहेगी तो वो दिन दूर नहीं जब 100 में से 100% कट ऑफ जाएगी। ठीक है ना? तो अभी तो 90% ही कट ऑफ गई है, तो कट ऑफ जाना ही जाना है क्योंकि एसएससी के पेपर का जो लेवल है वो बहुत नॉर्मल है, जहां पे लोग इतना अटेम्प्ट आराम से करके आ रहे हैं। तो अभी अभी स्क्रीन पे आप देखेंगे कि मैंने टॉप 3 जो पोस्ट है उसकी कट ऑफ यहाँ पे डाल रखी है। तो यार देखो, 90% जो कट ऑफ गई है उसके बारे में थोड़ा सा पहले आपको आइडिया दे दूं कि 90% कट ऑफ भले गई है, लेकिन देखो एसएससी के दो स्कोर होते हैं। एक रॉ स्कोर होता है और एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता है। डन है? तो जो रॉ स्कोर होता है, जो नंबर आप अटेम्प्ट करके आते हैं, जो नंबर आप पाते हैं, लेकिन फिर एसएससी क्या करती है, सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस के किसी का इजी हो गया, किसी का टफ हो गया, किसी की ज्यादा एक्यूरेसी है, किसी की कम एक्यूरेसी है, तो उनका एक एक तरीका होता है मेजर करने का नंबर को। तो वो एक नॉर्मलाइज स्कोर देते हैं। और नॉर्मलाइजेशन में इस बार देखा गया है कि जितने भी बच्चे ने अपना किया है, जो जो भी स्कोर किया है, 95 क्या मैं कह सकता हूँ, सारे सारे बच्चों का लगभग नंबर 15, 20, 25, यहाँ तक कि 30 नंबर बढ़े। मतलब जिस इंसान का स्कोर रॉ स्कोर आ रहा था 330 325, उसके नंबर बढ़ के 350 355 तक भी हुए हैं। तो सब बच्चों के 20 25 30 नंबर बढ़ते हैं। तो जो जो फाइनल कट ऑफ है वो 350 गई है, 352 गई है, 355 गई है, 360 गई, जो भी गई है। लेकिन जो रॉ स्कोर है वो लगभग 330 325 335 के अराउंड है। लेकिन नॉर्मलाइज होकर वो 20 20 नंबर 25 25 नंबर का लोगों को वेटेज मिल गया, तो वो कट ऑफ थोड़ी सी हाई चली गई है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है मेरी, लेकिन आपका मेन टारगेट तो नॉर्मलाइज, तो एसएससी की लीनियंसी है कि एसएससी कितना नंबर आपको नॉर्मलाइज करके देता है। फिलहाल तो कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन पेपर का लेवल ऐसा रहेगा तो मैं बार बार बोलूंगा, कट ऑफ आने वाले समय में प्री के स्कोर लगभग 150 तक के लगेंगे और मेंस के स्कोर लगभग ऐसे ही 390 में से 340 350 355 360 इस तरीके से स्कोर जाएंगे। मतलब आप मान के चलिए कि आपको टॉप 5 और टॉप 10 पोस्ट अगर चाहिए, इंस्पेक्टर की पोस्ट चाहिए या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चाहिए, और आपको बड़े बड़े पोस्ट अगर चाहिए, कंधे पे सितारे छाती पे वर्दी चाहिए, तो आप ये मान के चलिए 90% आपकी कट ऑफ जाएगी। लेकिन अगर थोड़ा सा पेपर के पैटर्न में सुधार किया जाए तो मेरे ख्याल से 70 75% पे ही फ्लक्चुएट करेगी कट ऑफ, उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी अगर पेपर के पैटर्न को सेट किया गया तो अच्छे लेवल पे लेकर गया गया तो। ठीक है, फिलहाल तो बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पेपर में जो भी कट ऑफ गया है ये एक्सपेक्टेड था। एसएससी सीएचएसएल में भी यही हुआ था, एसएससी सीजीएल में भी सेम टू सेम यही हुआ है। तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सब सही शानदार चल रहा है। थोड़ा सा भी देखिएगा आप, पेपर का लेवल बढ़ेगा, ये कट ऑफ अपने आप नीचे हो जाएगी, ज्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है अगर पेपर के लेवल को थोड़ा सा चेंज किया गया तो। फिलहाल तो फिर से मैं, जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। कट ऑफ देखकर, एनालिसिस देखकर, बहुत सारे वीडियोस देख के आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि बहुत ज्यादा कट ऑफ चली गई है। कट ऑफ गई है, लेकिन आप ये भी जानते रहिए कि रॉ स्कोर प्लस नॉर्मलाइज स्कोर दोनों ऐड होकर आते हैं। तो 20 25 नंबर का वेटेज सबको मिल जाता है। ठीक है ना? हमको वो चीज दिखती नहीं है, हमको वो चीज दिखती है जो स्कोर आया है। हम ये नहीं देखते कि हमारा रॉ स्कोर कितना था और नॉर्मलाइज होकर हमारा नंबर कितना बढ़ा हुआ है। ठीक है ना? तो रॉ स्कोर तो हमारे 320 25 30 ही थे, लेकिन वो स्कोर जब नॉर्मलाइज किया गया तो बढ़ के 350 तक हुए हैं। तो 350 हमें दिख रहा है, 325 हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन यार उससे कोई मतलब नहीं है, स्कोर कितना लास्ट में आया ये ज्यादा मैटर करता है। तो एकदम टेंशन लेस रहिए, अभी घर पे सारे लोग हैं, होली खेलते रहिए, होली होली खेल के आइए। फिर उसके बाद हम लोग एक शानदार सी प्लानिंग के साथ सीजीएल 2025 के बारे में सोचेंगे, सीएचएसएल 2025 के बारे में सोचेंगे, और एमटीएस, स्टेनो, जीडी, सीपीओसाई सिलेक्शन पोस्ट जितने भी पेपर लगे उसके बारे में सोचेंगे। बाकी कट ऑफ देखते रहिए, आपके स्क्रीन पे भी कट ऑफ आ ही गया होगा, तो आप उसको भी देखते रहिएगा। बाकी और मेहनत किया जाएगा शानदार तरीके से। ठीक है ना? बहुत ज्यादा वीडियो देख के अपना होली का समय मत खराब करिएगा। 2 3 दिन एंजॉय कर लीजिए, फिर एकदम कमर कस के आइएगा, पूरी ऊर्जा के साथ लड़ा जाएगा। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू।